राधे राधे दोस्तों। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चर्चा आपके साथ करने आई हूँ। सावन के काफ़ी दिन निकल गए हैं, अब 2-4 दिन ही बचे हैं हमारे पास। तो मेरे पास जो है एक आई लेडी, तो बातचीत में मुझे पता चला कि वो मुझसे कहने लगी कि इस बार मैं जो हमारा जो कच्चे सूत का गिंडा आता है जिससे हम अपनी बत्तियाँ बनाते हैं, वो मैं नहीं ला पाई थी। तो मैंने इस बार शंकर भगवान की बत्तियाँ नहीं जलाई, एक बार भी नहीं जला पाई। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँ इम्पोर्टेंट, कि अगर हमारे पास नाल का गिंडा नहीं है, मतलब सॉरी, वो जो हमारा कच्चे सूत का गिंडा आता है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम किस तरीके से अपनी 3 तार की बत्ती भगवान शिव के लिए बना सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों आपके पास समय है, हमारे पास 4-5 दिन का समय है। तो हम बुधवार को हमारी प्रदोष है, तो प्रदोष जो पड़ रहा है भगवान शिव का, बहुत ही सावन का प्रदोष है आखिरी। तो इसको भी हम जो चीज़ हमारी बची हुई हैं पूरी करनी है सावन की, किसी वजह से हम नहीं कर पाए हैं या हमें पता नहीं था, तो वो चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी भी काफ़ी चीज़ें इस बार छूट गई थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने की वजह से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई थी। लेकिन यही सोचा कि समय निकाल के सारी चीज़ें इकट्ठी हम जो है प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, या आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, आखिरी सावन के आखिरी दिन भी, पूर्णाहुति वाले दिन भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको रुई से आप कैसे बत्तियाँ बना सकते हैं, आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि हम रुई से भी पतला पतला तार कैसे हाथ से खींच के निकाल के और हम भगवान शिव की बत्तियाँ बना सकते हैं। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूँगी। और कुछ चीज़ें जो हमारी छुट्टी, जैसे 108 सामान हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को, प्रत्येक दिन अलग अलग वार के हिसाब से जैसे आप चढ़ा सकते हैं। जैसे हम, ये होता है कि सोमवार को चावल चढ़ाने का महत्व 108, और मंगलवार को मारा गया या तो आप मसूर की दाल चढ़ा लीजिए। अब जैसे कल मंगलवार है तो मैंने 108 मसूर की दाने गिन के रखी हैं, वो मैं चढ़ाऊँगी। अब रविवार ये आया, बुधवार हमारा, तो बुधवार को हम चढ़ा सकते हैं मूंग के, जो हरा मूंग होता है हमारा, उसके 108 दाने हो गए। और बृहस्पतिवार पड़ता है तो 108 दाने हम उसके चढ़ा सकते हैं, इसके चने की दाल के, उसका बहुत महत्व है। और देखिए, शुक्रवार हमारा आता है तो शुक्रवार हमारा सफ़ेद चीज़ों के लिए होता है, तो हम उसमें 108 मिश्री का दाना ले सकते हैं, या मखाना ले लीजिए आप 108, या ताल मखाना भी चढ़ा सकते हैं। मतलब श्वेत चीज़ें हमें चढ़ानी ज़्यादा अच्छी रहती है। और शनिवार के दिन हम काले तिल भी ले सकते हैं 108, या खड़ा वाला जो काला हमारा उड़द आता है हम उसको भी ले सकते हैं। ये हो गया। रविवार के दिन 108 गेहूं के दाने हो गए। अब इसके अलावा भी आप किसी मुख्य खास दिन, जैसे 108 बेलपत्ती है, 108 सफ़ेद रंग का कोई पुष्प आपको मिल गया, या कोई मेवा आपको 108 चढ़ानी हो, मतलब आप कोई भी 108 सामान चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है वार के अनुसार ही सब चीज़ चढ़ानी है। कभी कभी वार के अनुसार आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है या कुछ और चढ़ाने का मन है, तो वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं। कहते हैं भगवान शिव को 108 चीज़ें रोज़ प्रतिदिन सावन के महीने में हमें चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही, इसका परिणाम बाद में जो आपको मिलेगा वो आप जान नहीं सकते, भगवान इसको कितनी करोड़ों गुना करके आपको वापसी आपको मिलता है। तो देखिए, अगर सावन के महीने में आप रोज़ नहीं कर पाए, छूट गया है, मैं ऐसा इसलिए आपको बता रही क्योंकि मेरा भी सावन के महीने सब छूट गया था, प्रॉपर तरीके से मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे मन में बहुत था कि मैं हर साल बहुत अच्छे से करती थी, इस बार नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई भी धर्म, जैसे कार्तिक का महीना आता है, अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाते तो लास्ट में अगर आप अपनी चीज़ें पूरी कर देते हैं तो भी आपका पूर्णाहुति के समय माना जाता है। तो देखिए, प्रदोष काल का समय बहुत अच्छा होता है। प्रदोष में अगर आप पूजा करते हैं तो भी अपनी बची हुई चीज़ें पूर्ण कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर पूरे सावन भर हम भगवान शिव की पूजन करते हैं तो हमें उसका उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे आपने रुद्राभिषेक कराया, तो रुद्राभिषेक कराने पे क्या होता है कि हमारी पूर्णाहुति हो जाती है। उसमें हमने भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पण कर दिया और नैवेद्य अर्पण कर दिया, मतलब उसमें पूर्णाहुति हो जाती है। माता पार्वती की भी वस्त्र और श्रृंगार का सामान
और कार्तिक सबके कपड़े हम चढ़ा देते हैं उसमें। तो उसमें तो पंडित जी रुद्राभिषेक में पूर्णाहुति हो जाती है। अगर किसी वजह से रुद्राभिषेक आप नहीं करा पाए हैं तो आपको एक लास्ट में पूर्णाहुति जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं भी रुद्राभिषेक कराएं तो आपको भगवान शिव के कपड़े, माता पार्वती के कपड़े, सुहाग का सामान और सबके लिए एक एक वस्त्र का मतलब है कि आप चाहे एक रुमाल ही चढ़ा दीजिए। तो कार्तिकेय भगवान है, नंदी भगवान पे है और मतलब गणेश जी हमारे मतलब पूरे शिव परिवार के लिए हमें वस्त्र लाना चाहिए। और सबको नैवेद्य और वस्त्र ये चीज़ हमारी जब अर्पण करती हैं तो हमें पूरे महीने जो हमने पूजा की है उसका फल हमें मिलता है। और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए सबको हमें। तो ये हमें पूर्णाहुति पे ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी अच्छे दिन कर सकती हैं लास्ट में या फिर आप पूर्णिमा को कर सकती हैं। तो ये कुछ जानकारी वाली चीज़ें थी, मुझे लगा कि शायद ये मुझे सबसे शेयर करनी चाहिए, तो वही चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ। चलिए आइए मैं आपको अपनी जो रुई से बत्ती कैसे बनाती हैं, तार जो खींच के बनाती हैं, वो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अगर जिन भी महिलाओं के पास कच्चे सूत का गिंडा नहीं है तो वो परेशान मत होइए, आपको बहुत अच्छा तरीके से मैं बताऊंगी जिससे आपका तार बहुत जल्दी निकलेगा और बहुत जल्दी आपका मतलब 108 बत्ती बन जाएगी 3 तार की। देखिए भोले बाबा की 3 तार की बत्ती होती है तो वो बहुत आसानी से बन जाएगी। और बाकी जिनके पास नाल का गिंडा है वो कच्चे सूत का जो हमारे पास गिंडा है उसे तो हम आसानी से बना ही सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो रुई से और धागा निकाल के अपने हाथ से अगर आप भगवान शिव को अर्पण करती हैं 108 बत्ती, उसका महत्व ही अलग है। मैं प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी इसी तरह से बना के इकट्ठी करती रहती हूँ। शायद एक दिन मेरी 1.25 लाख हो जाएंगी तो मैं अपने हाथों से ही तार निकाल के भगवान को बना के बत्तियाँ उनको अर्पण करूँगी। ऐसी मेरी इच्छा है, देखते हैं कब पूरी होती है, जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन चलिए मैं आज आपको बत्ती बनाना सिखाती हूँ। आइए आप सभी देखिए, ये हमारी रुई है और ये हमारा कच्चा दूध है। तो इसमें हमने उंगली को ऐसे भिगाया, गीला किया और इस धागे को हमें यहाँ से ऐसे पतला करके एक बार निकाला ज़रा सा। इसी को हमें इस प्रकार से बटना है। देखिए उंगली की सहायता से हम ऐसे बटते जाएंगे। अब हमें बस शुरुआत में बटना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा हल्के हाथ से पकड़ना है, बहुत टाइट नहीं दबा लेना है वरना हमारा धागा निकलेगा नहीं। हमें यहाँ से थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए इसको हल्का सा पॉइंट को दबाना है और इस तरह से इससे हम ऐसे खींचते जाएंगे हल्का हल्का धागा और उसको ऐसे उंगलियों पे घुमाते जाएंगे। हल्का सा धागा ऐसे प्रेशर देके खींचेंगे और घुमाएंगे। इससे क्या है ना, देखिए अगर हम घुमाते जाएंगे तो वो धागा टाइट हो जाएगा बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा धागा हमारा रुई से निकल रहा है, जैसे हमारा कच्चे सूत के गिंडे पे रहता है ऐसे ही धागा हमारा तैयार हो रहा है। अभी मैं आपको बहुत लंबा भी बना के दिखाती हूँ। ऐसे देखिए गाइस, ये हमारा पूरा कितना लंबा मैंने धागा निकाला है। कितना लंबा धागा मैंने केवल रुई से निकाला है, देख रहे होंगे। देखिए देखिए और कितना मजबूत है, ये ऐसे टूट भी नहीं रहा है। तो इसी तरह से बहुत मजबूती से हमारा धागा निकल जाएगा। अब मैं बत्ती बताती हूँ आपको कैसे बननी है। हमने इसको ऐसे रखा और ये ऐसे हमारा ये बत्ती बन गई। तो ये 3 तार की जो एक बत्ती हमारी है शंकर भगवान की। तो इसी तरह से देखिए इतना मजबूत धागा, ये आपका मुड़ जाएगा पर टूटेगा नहीं। जब आप उसको बटते जाएंगे ना उंगली से तो वो बहुत अच्छा बट लेते लेते अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा धागा। और इसी तरह से जहाँ देखिए हमने ये पूरा पॉइंट ये हमने बना ली अपनी बत्ती, 3 बत्ती बन गई हमारी। देखिए अभी हमारा ये जो बचा ना, अब फिर हम अपने हाथ को ज़रा सा कच्चा दूध में गीला करेंगे और फिर यहीं से हम वापस स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से ऐसे पहले हल्का सा प्रेशर लेके हमने निकाला, बटना शुरू किया और फिर इसको ऐसे करते 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 बटेंगे तो वापस अपने आप। और जहाँ आपको लगे धागा टूटने वाला है तो थोड़ा प्रेशर से इसको दबा दीजिए। दबाने से क्या है ना, वहाँ पे वो रुक जाएगा और इसको आप इधर से बटते रहिए और वो टाइट हो जाएगा बिल्कुल वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे फिर निकालना शुरू कीजिए। जब आपका धागा टाइट हो जाए बस हमें इस उंगली का यूज़ करना है कि इसको हमें ऐसे ऐसे घुमाते रहना है। इसको बढ़ते बढ़ते वो सही ढंग से निकलने लग जाएगा धागा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे। देखिए अगर टूट गया, मैंने ज़्यादा इसको बढ़ती रही तो टूट गया, यहाँ से हम यहाँ से फिर ले लेंगे। ठीक है, राधे राधे।